आप सभी का स्वागत है एक बार फिर खुदा के इस घर में, जो कि जूम के जरिए से जो है हम उसके सामने अपनी इबादतों को रख रहे हैं, उसके कलाम को सुन रहे हैं, उसमें जी रहे हैं और उसमें बनने के लिए तैयार हैं। आज का लेसन जो है वो बहुत ही खूबसूरत लेसन है, पर इससे पहले कि हम लेसन्स में जाएं, हम अपने सिरों को झुकाएंगे परमेश्वर के सामने और इसकी इबादत करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और आपसे बढ़कर कोई नहीं। अगर हम पाताल में भी चले जाएं, वहां पर भी आप हैं, क्योंकि अगर हम मर भी गए खुदावन, तो आप में छिपे रहेंगे। और जब आप आखिरी तुरही फूंकेंगे, तो खुदावन हम उसी दौरान जी उठेंगे और आपको रूबरू देख पाएंगे। अगर हम जीते हैं खुदावन, तो हमारी यही दरख्वास्त है कि आपके अनुग्रह में हम जीते रहें और आपसे कभी भी अलग ना हो। आपके आपके प्रेम में हम जिए और हमारे में से यीशु दिखे। लोग खुदा की उस खुशबू को पा सकें। लोग हम में खुदावन यीशु मसीह को देख सकें। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम आपके सामने अपने सिरों को झुकाते हैं। इस सब्त के दिन जो कि आपका दिन ठहराया है, उसमें आपकी इबादत करने आए हैं। हमारी दुआ है कि आप हमारी गुनाह गलतियों को माफ कर दें। जहां पर हम कठोर हैं, वहां पर हमें मांस का हृदय दें। जहां पर हम आपकी हुक्म नाफरमानी करते हैं खुदावन, वहां पर आप हमें ऐसा मन दें कि हम आपकी आज्ञा को माने। हमें हलीम करें खुदावन, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। माफ करें अगर सबत के रोज हमारे बच्चे किसी भी तरह से उन्हें ये कोई भी परीक्षा देनी पड़ रही है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि कोई भी ऐसा एग्जाम सबत के रोज उनका ना आए, ताकि वो बच्चे खुदावन आपकी इबादत कर सके। पर फिर भी हम उनके लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, उनके विश्वास को बढ़ाएं, उनको दृढ़ करें। और खुदावन जैसे वो मांस और गोश्त में बढ़ते हैं, खुदावन आपकी रूह में, आपके फजल में भी खुदावन बढ़ते चले जाएं। और आपकी फरमानी में खुदावन वो बढ़े। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें क्षमा कर दें कहीं पर भी हम कमजोर हैं। खुदावन आप जानते हैं हम अच्छे लोग नहीं हैं, पर आपसे माफी चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप आए हमारे बीच में, आप बोलें जैसे हम सुनते हैं। खुदावन कोई भी ऐसा शब्द ना हो जो हमारी अपनी अक्ल से हो, जो आपकी शान के खिलाफ हो, जो आपके गॉस्पल को ट्विस्ट कर दे, बल्कि हर एक शब्द हमारी जुबान से निकले जो आपके गॉस्पल को उस पे और रोशनी दे सके, हम आपको और अच्छी तरह से समझ सके और आपको बदले में प्यार कर सकें। ब्लेस करें खुदावन। ये सारी प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सो आइए, आज जो है हम अपना लेसन, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेसन है, कवनेंटल लव के बारे में जो है सीखेंगे। पिछले सप्ताह हमने देखा गॉड लव्स फ्रीली। उसमें हमने होशे की जब कहानी को देखा, तो किस तरह से परमेश्वर होशे से कहता है कि गोमर को ले, जो कि व्यभिचारिणी है, जिसने व्यभिचार में बच्चे पैदा किए हैं, और उसको फ्रीली जो है एक्सेप्ट कर एज अ वाइफ, जैसे मैंने इज़राइल को एक्सेप्ट किया है। और बेशक हमारे कितने भी गुनाह क्यों ना हो, फिर भी खुदा हमसे प्रेम करता है। आज का लेसन है कवनेंटल, जो उसकी शपथ खाई हुई है, उसका प्यार जो है उस शब्द से कैसे जो है हमें देखने को मिलता है। आइए देखिए यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 23 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे बहुत ही खूबसूरत आयत है। मेरे साथ अगर आपके पास हिंदी में बाइबल है तो खोल सकते हैं, आप हिंदी में से पढ़ सकते हैं। अगर नहीं तो फिर मैं इंग्लिश में यहाँ पर उसको ट्रांसलेट आपके सामने जो वो करूंगी। पर मेरे ख्याल से आप बाइबल पढ़ सकते हैं, सो इसलिए यूहन्ना 14 और उसकी 23 आयत को देखेंगे। जी जी जी। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। तो आमीन। amen, इस आयत से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि वर्ड आपको नजर आ रहा है? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है इस वर्स में, और आपको क्या समझ आ रहा है इस वर्स से?
कमांडमेंट्स को मानना है। खुदा लव करते हैं, हम्म। से प्रेम रखता है, वह मेरे वचन को मानता है। ओके, सो हाँ लव इज द की वर्ड हेयर। सो जी। प्रेम है जो खुदा के वचन को मानना सिखा रहा है, या वो रिजल्ट ये दे रहा है कि हम खुदा के वचन को मान रहे हैं। राइट? और कोई वर्ड किसी को अच्छा लगा हो? कि इफ यू आर ओबीडियंट, अगर हम वो उसमें रहेंगे तो परमेश्वर पिता भी उनसे प्रेम रखेंगे, और वो पिता और पुत्र उसमें वास करेंगे। आमेन। सो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि प्रेम के साथ ड्वेलिंग जो खुदा की है हमारे बीच में, उसका जिक्र कर रहा है। यानी सपोज करें कि अगर मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूँ तो मैं आपकी बात क्यों मानूंगी? कई बार जो है, मैं किसी इंसान से ये कहती हूँ कि दुआ करें, पर वो दुआ नहीं कर रहा, तो क्या दिखाता है कि वो मुझसे प्रेम करता है या खुदा से प्रेम करता है कि नहीं करता? नहीं सर। नहीं करता। ओके, सो बिल्कुल साफ है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, चाहे वो मुझे 36 बार ये कह दे कि मैं तुझे प्यार करता हूं, पर इफ दैट पर्सन इज नॉट ओबेइंग मी और फॉलो मी, उसका अर्थ ये है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। अब मेरे बच्चों में से, दोनों बच्चों में से अगर एक बच्चा मुझे ये कहे कि आई लव यू मदर, मैं तुझे प्यार करती हूँ माँ, बट अगर मेरे कहने पर वो बात मेरी ना माने, तो क्या मैसेज मुझे मिलता है? कि वो मुझे प्यार करता बच्चा, कि वो नहीं कहता? होल चर्च जो है, जो वर्ल्ड चर्च है, वो इसी बात को, एक सिंपल से एलिमेंट को समझ नहीं पा रहा है कि खुदा को प्यार करना क्या है। जी। खुदा को प्यार कैसे दिखाया जा सकता है? आप किसको, आप अपने जिसको आप प्यार करते हैं, कैसे प्यार दिखाएंगे उसको कि आप प्यार करते हैं? आप वही चीज उसका करेंगे मानेंगे, जिससे उस इंसान को खुशी मिले। उसको कहना मानेंगे। क्या ना मानेंगे, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी हुई, और शादी के बाद जो है मेरे घर में ज्यादा अगर कद्दू बन रहा था, तो शादी के बाद मैं जब इस घर में आई तो इस घर में ज्यादा कद्दू पसंद नहीं करते थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने कद्दू भी खाना बंद कर दिया। सो मैंने वो बनाना भी बंद कर दी। क्यों किया ऐसा मैंने? वो ये दिखाता है कि आई एक्सेप्टेड माई हस्बैंड एज ही इज। जैसा वो है वैसा मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं उसको क्या कर रही हूँ, जो उसको पसंद है वैसा ही कर रही हूँ। सो दैट शोज लव। बहुत सारे लोग अपने लव को जो है गिफ्ट्स दे के जो है वो एक्सप्रेस करते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो रॉन्ग चीज है, राइट चीज है। दैट इज वन ऑफ द एक्सप्रेशन। एक लेखक ने जो है वो किताब लिखी है, 5 लव लैंग्वेजेस, बहुत चली किताब। और वो 5 लव लैंग्वेजेस में जो है उसने ये भी कहा कि गिफ्ट जो है वो एक तरह का एक्सप्रेशन है हमारे प्यार का। बट एक्सप्रेशन जो पूर्ण तौर से है, वो एक्सप्रेशन ये है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको फॉलो करते हैं। आप जीसस को प्रेम करेंगे, आप फुली फॉलो फॉलो करेंगे खुदा को। आप किसी भी तरह से अपने आप को रिसिस्ट नहीं करेंगे। कई लोगों को जो है सैबत मुबारक कहना कितना मुश्किल लगता है, हालांकि जुड़े होते हैं, कलाम भी पढ़ रहे होते हैं, पर मैं ये जी। देखती हूँ कि उनके लिए ये कहना कि हैप्पी सैबत वेरी डिफिकल्ट। क्यों? मुझे ये मैसेज मिलता है कि अभी भी उनका प्यार अधूरा है, अभी भी वो पूर्ण तौर से जो है पब्लिकली अपने आप को, अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पा रहे। इफ एनी वन लव्स मी ही विल कीप माई वर्ड। ये किसके शब्द हैं? किसी भी नबी के नहीं है, खुदावन यीशु मसीह के शब्द हैं। एंड माई फादर विल लव हिम। सो इसका मतलब यीशु को प्यार करने से पिता हमें प्यार कर रहा है, यीशु को फॉलो करने से पिता हमारे साथ ड्वेल कर रहा है। तो क्या हो रहा है? यीशु मसीह ने लुदीकिया की कलीसिया को जब खत लिखा, तो उसमें भी जो है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा है कि मैं दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ। जो कोई भी दरवाजा खोलता है, मैं उसके भीतर आऊंगा और उसके साथ क्या करूंगा? खाना खाऊंगा। आई विल डाइन विथ हिम। सो यहां पर अगर हम
एक्सोडस में चले जाएं तो परमेश्वर मूसा से कहता है कि मेरा तंबू जो है वो बना, ताकि मैं अपने लोगों के बीच में डेरा डाल सकूं, यानी ड्वेल कर सकूं, यानी रह सकूं। सो खुदा के प्यार में हमें क्या देखने को मिलता है? खुदा के प्यार में ये देखने को मिलता है कि खुदा हमारे बीच में रहना चाहता है। जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूंगा। सो कई बार हम सोचते हैं कि अगापे लव जो है वो खुदा का लव है, और ये लव है कि खुदा ही कर रहा है। बट यहाँ पर जो लेखक हैं, जो थियोलॉजियन हैं, वो हमें ये सिखा रहे हैं कि खुदा ही नहीं सिर्फ कर रहा, बल्कि इंसानों में भी वो अगापे लव है, पर थोड़ा सा मिसडायरेक्टेड हो चुका है। जब हम दूसरा तिमोथेयुस का 4 उसकी 10 में जो है वो पौलुस लिखता है, तो वो जो वहां पर प्यार का शब्द इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने संगी साथियों के लिए उसने भी अगापे लव का इस्तेमाल किया है। जब हम देखते हैं कि फीलियो, पतरस को कहा गया, यीशु ने कहा कि पतरस क्या तू मुझे प्रेम करता है? तो पतरस कहता, प्रभु तू जानता है मैं तुझे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह अगापे लव के बारे में पूछ रहे थे, वो फीलियो लव के बारे में जो है बयान कर रहा है। सो फीलियो लव, ऐसा नहीं कि खुदा फीलियो लव भी नहीं करता, यानी फ्रेंडली लव नहीं करता। बट बाइबल में लिखा है कि बहुत जगह पे यीशु मसीह ने अपने प्रेम को एज अ फीलियो लव, यानी एज अ भाई का प्रेम, एज अ फ्रेंड का प्रेम जो है वो दिखाया है। सो कहने का अर्थ है, अगर खुदा के वचन में एक आदमी औरत से प्रेम कर रहा है, खुदा यीशु मसीह ने अपने आप को दुल्हा करके और कलीसिया को ब्राइड करके जो है अपने प्यार को दिखाया है। अगर भाई भाई के बीच में प्यार है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस रिलेशनशिप में भी रहते हुए हमें अपना भाई कह दिया है। जब अगर अगर हम बाप और बच्चे के रिलेशनशिप को देखें, तो वहां पर भी परमेश्वर पिता बन गया और हम उसके जो है वो बच्चे बन गए हैं, और उसने अपने पिता वाले प्रेम को जो है हमें दिखाया है। माँ का प्रेम जो कि केयरिंग है, पिता का प्रेम प्रोटेक्टिव है। सो केयरिंग लव को भी जो है करके, सो रिलेशनल जो है वो अपने लव को दिखा रहा है, यानी रिलेशनशिप में रहने के लिए वो अपने आप को दिखा रहा है। उसका प्यार एक संबंध है, एक तरफा नहीं, बल्कि दोनों तरफ है। अगर खुदा ने प्रेम किया, तो हम भी पलट के जब प्रेम कर रहे हैं तो एक रिश्ते में जुड़ रहे हैं। ये रिश्ता उसने अपने साथ, अपनी कलीसिया के साथ जो है वो बांधा है, और ये रिश्ता क्या है? एवरलास्टिंग। तभी जो है मैरिज को जब उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है क्रिएशन में, तो उसने क्या कहा? जब तक मौत तुम्हें अलग ना करे, तुम क्या हो? दो तन नहीं, एक तन हो। सो एवरलास्टिंग जो है वहां पर रिलेशनशिप दिखाया है, और इसीलिए यीशु मसीह अपना रिलेशनशिप एक आदमी और औरत जो विवाह के बीच में उनका संबंध है वैसा दिखा रहा है, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड। सो खुदा ने सृष्टि की रचना की, और खुदा ने अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, और जब अपने स्वरूप में बना रहा है तो वो अपने ही करेक्टर डाल रहा है। एवरलास्टिंग लव, यूहन्ना 3 उसकी 16 में लिखा है, जो कि बोल बिल्कुल सत्य है, और इसलिए बहुत ही फेमस जो है ये आयत है। फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ही sacrificed समथिंग टू लव अस, एंड whosoever believes in him should not perish but have everlasting life, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। बट whosoever यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये देखने को मिलता है कि खुदा का लव सारी दुनिया के लिए है, कोई पर्टिकुलर नेशन के लिए नहीं है, कोई पर्टिकुलर जो है वो इंसान के लिए नहीं। चाहे वो गंदे से गंदा इंसान इस धरती का क्यों ना हो, सबसे बुरा इंसान हो, गाली गलौज करने वाला हो, मर्डर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, गॉड्स लव इज फॉर हिम और हर। सो कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है खुदा के प्यार में, और उसका एवरलास्टिंग लव है जो ये दिखाता है कि कभी खत्म नहीं होगा। बट whosoever, यहां पर एवरलास्टिंग लव तो है, बट उसमें कंडीशन हो गई है कि आप रिसीव करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे। जब हम भजन संहिता उसका 33 उसका 5 पढ़ते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत आयत जो है यहाँ पर
बताई गई है। और इस आयत में लिखा है, ही लवथ राइचियसनेस, वो धार्मिकता से, न्याय से प्यार करता है, और उसकी गुडनेस से सारी धरती जो है वो भरी हुई है। हम ऑलरेडी फर्स्ट लेसन में देख चुके हैं कि मूसा ने कहा कि तू मुझे अपनी गुडनेस दिखा, तो उसने जब अपनी गुडनेस दिखाई तो अपने करेक्टर्स वहां पे दिखा रहा है। तो उसका करेक्टर क्या था? उसका करेक्टर ये था कि वो हमसे प्यार करता है, वो गुस्से में धीमा है, वो दयालु है। सो उसकी पर्सनैलिटी को जो है उसने दिखाया, उसकी तरबियत को जो है उसने दिखाया। भजन संहिता 145 वर्स 9 में इस तरह से लिखा है, द लॉर्ड इज गुड टू ऑल। यहां पर अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि खुदा सिर्फ अच्छे लोगों के साथ गुड नहीं है, खुदा बुरे लोगों के साथ भी गुड है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं इस धर्म के लोग अच्छे हैं, इस धर्म के लोग अच्छे हैं। सो हर इंसान ही, खुदा हर एक के साथ अच्छा है। अगर हम यीशु मसीह को नहीं मान रहे हैं और बरकतें पा रहे हैं, यही दिखा रहा है कि खुदा सबके साथ अच्छा है। सूरज चमकता है तो सिर्फ भले लोगों के लिए नहीं, बुरे लोगों के लिए भी उसी तरह से चमकता है जैसे भले लोगों के लिए। सो इसलिए हमारे ऊपर जो भलाइयां हो रही हैं, इससे ये नहीं पता लगता कि हमारा धर्म अच्छा है या बुरा है। वो ये बताता है कि जिसने भी सारी सृष्टि को बनाया है, वो बुरों के साथ भी भला है और अच्छों के साथ भी भला है। और बाइबल में लिखा है, एंड हिज टेंडर मर्सीज आर ओवर ऑल हिज वर्क्स। जो भी वो कार्य इस धरती पे कर रहा है, उस पर क्या है? उसका अनुग्रह है, उसकी दया है। सो जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे रिलीजन को डिफाइन नहीं करता, वो डिफाइन करता है जिसने इस धरती को, जिसने हमें रचा है, वो कितना अच्छा है। खुदावन यीशु मसीह की एवरलास्टिंग लव ये है कि वो हमारे साथ भलाई करता है, हर एक के साथ। वो हर एक पर अनुग्रह करता है। जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं भी मान रहे हैं, जो उसके कलाम की आज्ञाओं को नहीं भी मान रहे हैं, वो भी जिंदा है, वो भी बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, बच्चों की आगे शादियां हैं, उनके बच्चों के आगे बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, उनके पास भी दौलत है, हर ऐश और इशरत है इस संसार की। बट क्या प्रभु यीशु मसीह का प्यार उनके पास है या नहीं है? जब हम दूसरा पत्रस और उसकी 3 आयत और उसकी 9 आयत में, 3 की 9 में देखते हैं, तो वहां पर भी खुदा का प्यार दिखाई देता है। वो जल्द आ सकता है, सबको खत्म कर सकता है, और एक जन को जो शायद धर्मी हो उसे उठाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। पर बाइबल में पत्रस कहता है, द लॉर्ड इज नॉट स्लैक कंसर्निंग हिज प्रॉमिस। जब लोग ठट्ठे कर रहे हैं यीशु मसीह की दूसरी आमद पर, और वो ये कह रहे हैं कि कहाँ गया उसका प्रॉमिस, हमारे बाप दादे यही बातें करते करते सो गए, आज तक जो है वो नहीं आया, तो पतरस उसका जवाब दे रहा है कि खुदा आने में देरी नहीं कर रहा है, बट वो लॉन्ग सफरिंग है, तरस कर रहा है, उसकी वो सफर कर रहा है, काफी देर से सफर कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि कौन है कि जो सत्य में चल रहा हो और झूठ के बीच में उसका सफोकेशन ना हो। सफोकेट हो रहा है खुदा, बट लॉन्ग सफरिंग है, इसलिए कि नॉट विलिंग दैट एनी शुड perish, एक भी जन perish ना हो। salvation is for all, but that all should come to repentance, ताकि सब के सब जो है वो क्या हो जाएं? तौबा कर लें। इज़ीकियल 33 उसकी 11 आयत में इस तरह से लिखा, से unto them as I live, say I have no pleasure in the death of the wicked। अगर दुष्ट के मरने पर खुदा को कोई प्लेजर नहीं है, तो धर्मी के मरने पर खुदा को कैसे प्लेजर हो सकता है? इसलिए धर्मी और अधर्मी उसके लिए बराबर हैं, बट जो उसको रिसीव कर रहा है उसके साथ वो कितना भला होगा। इसलिए याद करने की याद में कह रहा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरे वचनों को मानते हैं, हम उनके पास, पिता भी और यीशु मसीह भी उनके पास आ जाएगा, और उनके साथ क्या करेगा? अपना डेरा जो है वो जमाएगा, यानी दे विल ड्वेल विद अस। बट on his part, he is
नॉट पार्शियल एट ऑल, ही लव्स एवरीवन। यहां पर भी वो कह रहा है कि एक भी सोल जो है वो पेरिश ना हो। सो क्या करो, रिपेंट, कम बैक टू मी। पहला तिमोथी उसकी 2 उसकी 4 में लिखा, हु विल हैव ऑल मेन टू बी सेव्ड, टू कम अनटू द नॉलेज ऑफ द ट्रूथ। सो क्या चाह रहा है कि हर एक व्यक्ति बचाया जा सके और हर एक को सत्य की नॉलेज मिल सके। पर आज के प्रचारक क्या कर रहे हैं? क्या इस बर्डन को लेके चल रहे हैं कि सत्य दिखाना है? आज के प्रचारक अपनी बढ़ाई दिखा रहे हैं, और अपनी बढ़ाई से आप किसी को जीत नहीं पाएंगे। जब तक आप लोगों की नजरें क्रूस तक नहीं लेकर जाते, तब तक आप उन्हें नहीं बचा पाएंगे। और यूहन्ना 3:16 के बाद जो 17 आयत आई है, वो लिखा है, For God did not send his son into the world to condemn the world. उसने अपने पुत्र को इसलिए नहीं दुनिया में भेजा। खुदा ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। पर अपना पुत्र उसने इसलिए नहीं भेजा कि कंडेम करे। हम तो ऑलरेडी कंडेम थे। और क्या कंडेम करना था जीसस ने आकर? वो इसलिए आया ताकि हम बचाए जा सके। और ये क्या दिखाता है? एवरलास्टिंग लव। ये उसके प्रेम को दिखाता है, जो कि उसने सनातन प्रेम से हमें प्रेम किया है। यिर्मयाह 31 उसकी 3 में लिखता है, द लॉर्ड हैड अपेयर्ड ऑफ गो ओल्ड unto me, saying, Yeah, I have loved thee with an everlasting love. मैंने सनातन प्रेम से तुम्हें प्रेम किया है। Therefore, इसलिए, with loving kindness have I drawn thee. सो अपने अनुग्रह, प्रेम और अनुग्रह से जो है वो हमें ड्रॉ करता है। इसीलिए मैंने कहा कि इवन आप हर मूवी को देख लें, आप कार्टून्स को देख लें, आप हीरोज को देख लें, बड़े बड़े हीरो, सुपर हीरो, सुपरमैन हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, कोई भी ले लें आप, हर एक किरदार में बेशक वो अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पर वो बुरे लोगों को मार रहे हैं। यीशु मसीह इज डिफरेंट। वो बुरे लोगों को मान नहीं रहा, अपना अनुग्रह, अपने प्यार से उन्हें जो है वो नजात की तरफ जो है वो लेकर आ रहा है। क्या हम उसके प्यार को समझ पा रहे हैं? कि अभी भी हमारी कंप्लेन्स रहती हैं खुदा के प्रति कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? नो, गॉड इज लव। वी नीड टू अंडरस्टैंड। इसीलिए मैं कल सिस्टर परविंदर से भी बात कर रही थी। शैतान ने हर एक के दिमाग दिमाग में प्रभु यीशु मसीह की डिफरेंट पिक्चर जो है वो डाल दी है। बाइबल इसीलिए लिखी गई है ताकि आप खुदा की असली पिक्चर को जो है वो समझ सके, एक अच्छी तस्वीर को जान सके कि परमेश्वर क्या है। और अगर बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे खुदा जो है आपके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा? खुदा आपको जो है सही तस्वीर दे पाएगा। और जब तक आपके पास सही तस्वीर ना आए, आप उसके कवनेंटल लव में कैसे आ सकते हैं? नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कवनेंट? ये कवनेंट जो है वो क्या है? और कवनेंट क्यों बांधी खुदा ने? हम ऑलरेडी उत्पत्ति की पुस्तक में ये पढ़ते आ रहे हैं कि खुदा ने शपथ खाई, किससे? अब्राहम से शपथ खाई, और अब्राहम की संतान को आशीष देने की शपथ खाई गई। अब्राहम को एक ऐसी ऐसी धरती देने की शपथ खाई गई, उस धरती को पोजेस करने की शपथ खाई गई। इट्स नॉट ओनली अबाउट लैंड एंड पोजेशन ऑफ दैट लैंड, इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। जब हम यूके में आए तो यहां पर घर खरीदना, 10% आप पैसे दे दें और उसके बाद मॉर्गेज आपकी शुरू हो जाती है। और उस मॉर्गेज में क्या है कि आपको 10% नहीं देना पड़ता, कई बार आपकी तनख्वाह का 90% देना पड़ता हर महीने। तभी 2 तनख्वाहों से घर चलता है। एक तनख्वाह से मॉर्गेज जाती है, दूसरे तनख्वाह से रोटी चलती है। पर यीशु मसीह की कवर्नेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब यकूब की हमने कहानी सीख रहे थे, तो यकूब जब सीढ़ी उसने देखी तो यकूब ने कहा, परमेश्वर अगर तू मेरे साथ रहे, अगर तू मुझे आशीष दे, अगर तू मेरे यू नो मतलब वेल्थ में भी जो है मुझे एक्सपैंड करे, सब कुछ मुझे एक्सपैंड करे, तो मैं तुझे अपना दशवांश दूंगा।
अगर दशवांश रिलेशनशिप में 10% इंसान दे रहा है तो 90% कौन दे रहा है? प्रश्न ये उठता है, हु इज गिविंग 90% इन द रिलेशनशिप विद ह्यूमन? सोचे। और इट्स गॉड। और एग्जैक्ट। और इंसान यहां पर यूके में क्या कर रहा है? 90% दे रहा है, और जमीन जो है 20 साल के बाद या 25 साल के बाद आपकी जो है वो बना रहा है। पर यीशु मसीह जमीन दे रहा है, इतनी जमीन कि जहां तक नजरें जा रही थी उतनी जमीन खुदा ने मुल्के कनान जो है अपने लोगों को दी। और उसने क्या मांगा उनसे? उस जमीन का मोल 10%। अब वो 10% क्या है? इफ यू आर विलिंग, दैट्स इट। सो इजी, salvation is so easy, but it becomes so complicated। आइए देखिए व्यवस्था विवरण उसका 7 उसकी 6 से 9। हिंदी में कोई भी जो है इसको पढ़ दे और धीरे धीरे से पढ़े ताकि हम समझ सके। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। 6वीं आयत से प्लीज। 6वीं आयत से, ठीक है। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम जो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुम को बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुम से प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई है। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। Amen। मैं सो यहाँ पर जो है कितना खूबसूरत जो है ये वचन हमें दिया गया है। क्या समझ आया इस वचन से हमें? व्हाट वी थिंक, व्हाट दिस वर्ड इज टॉकिंग टू और टॉकिंग अबाउट? His covenant, His love, हमने उसको वर्ड नहीं यहाँ पर है, वेरी राइट। कवनेंट जो है वो बेस्ड किस पर है? प्रेम के। yes, ओके, यस सिस्टर प्रविंदर आप कुछ कह रहे थे? ये नहीं है कि हम बहुत सारे हैं तो उसमें से मतलब उसकी मर्जी है वो किसको चुनता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में और भी लोग हैं, लेकिन उसकी मर्जी के मुताबिक उसकी क्वालिटी, वो जिसमें अंदर क्वालिटी देखता है उसको देख चुनता है। ओके। स्नेह करता है। सो परमेश्वर सब। ओके, यहाँ पर उसका कहने का अर्थ ये नहीं है कि उसने चुना है। उसने ये कहने की कोशिश की है कि मैंने क्यों तुम्हें चुना है। ये जिस्मानी तौर से भी ले सकते हैं, ये आत्मिक रीति से भी ले सकते हैं। हम जेंटाइल्स हैं, हम जी इजरायली नहीं थे, पर जी हमें क्यों चुना है? ठीक है। जी सो यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि खुदा ने चुन रखा, प्री डेस्टिन कर चुका है कि किसने जो है वो खुदा की बादशाहत में जाना और किसने जो है वो नरक में बनना है। नो 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 नो, हियर इज नॉट दैट कंसेप्ट। यहाँ पे वो कहने की सिर्फ जो उसकी इंपॉर्टेंस है बताने की वो ये है कि खुदा ने हमें क्यों चुना है। इसलिए नहीं कि कोई खासियत थी हमारे में, हम गिनती में बहुत ज्यादा थे या बड़े समर्थी लोग थे। नहीं 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 नहीं। खुदा ने इसलिए चुन लिया है, उसने दो चीजें दी हैं। पहली चीज कि उसने प्रेम किया है, विच वी ऑलरेडी टॉक अबाउट, एवरलास्टिंग लव। दूसरी चीज कि उसने शपथ खाई थी। किससे? अब्राहम से खाई थी। सो अब्राहम के जरिए से कौन आया है? यीशु मसीह आए हैं। और यीशु मसीह के जरिए से गॉस्पेल कहां तक पहुंचा है? इवन जेंटाइल्स तक पहुंचा है। सो इसलिए पौलुस कह रहा है कि जितनों ने विश्वास किया है वो अब्राहम के जैसे बन गए हैं और वो ग्राफ्टेड हो गए हैं। किसमें? स्पिरिचुअल इज़राइल में।
ओके। सो अब हमारे साथ वो कवनेंट जो है वो जुड़ गई है। और वो कवनेंट क्या है कि पहली चीज ये देखनी है कि कवनेंट बेस्ड अपॉन लव। इसीलिए जो लेखक है वो इस टॉपिक का नाम दिख रहा है कवनेंटल लव, जो कि उसके प्रेम को दिखा रहा है, उसकी वफादारी को दिखा रहा है, उसकी काइंडनेस को दिखा रहा है कि बेशक हम होशे की मानिंद, मतलब होशे ने जैसे गोमर से शादी की, वो गोमर चाहे बेशक व्यभिचार में थी, पर होशे उसे एक्सेप्ट कर रहा है, होशे फिर भी उसे प्रेम कर रहा है, जो सिंबलाइज ये कर रहा था कि खुदा का रिश्ता हमारे साथ भी ऐसा ही। उसकी कवनेंट में जो है, जैसे मैंने कहा कि उसकी कवनेंट में हम 10% दे रहे हैं, पर 90% जो है उसका योगदान है, उसकी पार्टिसिपेशन है। जब हम देखते हैं, आइए देखिए यिर्मयाह उसका 31 अध्याय और उसकी 33 आयत। 31, उसकी 33, कोई भी पढ़ दे। 31 का 33। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में सम समवाऊंगा और उसे उनके हृदय में लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तो आमीन। यहाँ पर परमेश्वर जो कवनेंट बांध रहा है, नई कवनेंट जो बांधी गई है, उस कवनेंट में काम कौन कर रहा है? हु इज टेकिंग ऑफ? कौन जो है वो पत्थर के दिल निकाल कर मांस का हृदय दे रहा है? खुदावन यीशु मसीह। कौन है जो उसके दिल पर, मांस वाले हृदय पर अपने 10 हुक्म लिख रहा है? खुदावन खुदा यीशु मसीह, राइट। कौन है जो अपने आप को उनका पिता कह रहा है और उनको अपने लोग कह रहा है? यीशु यीशु मसीह, राइट। सो हमने क्या किया? हमारा योगदान क्या था? जब सब कुछ तो यीशु कर रहे हैं, हमारा योगदान सिर्फ इतना है, हु सो एवर बिलीव। हम अपने रिलेशनशिप में, कवनेंटल रिलेशनशिप में भी कितना दे रहे हैं? 10%। एम आई क्लियर? यस यस। सो हम देख रहे हैं कि खुदा का प्यार जो है हमारे लिए एवरलास्टिंग है और कवनेंटल है। और जब हमने देखा था कि यकूब, उसका नाम जब बदल दिया गया, यकूब ये सोच रहा था कि अपनी कवनेंट को पूरा करेगा, ये नहीं पता था कि उसे कवनेंटल नेम ही दे दिया जाएगा, कि उसके नाम से ही उद्धार सभी की तरफ जो है वो पहुंच जाएगा। दूसरा सैमुएल उसकी 22 उसकी 26 में लिखा है, विद द मर्सीफुल दो विल शो दाई सेल्फ मर्सीफुल, एंड विद द अपराइट मैन यू विल शो दाई सेल्फ अपराइट। खुदा की तरबियत ये है कि खुदा जो मर्सीफुल है उन पर क्या करता है? मर्सी करता है। जो अपराइट है उनके साथ कैसे चलता है? अपराइटली चलता है। सो उसके रिलेशनशिप में स्टेडफास्टनेस है, उसके रिलेशनशिप में यानी उसकी वफादारी है, और उसकी भी विलिंगनेस है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कवनेंट में जो है वो मौजूद है, और उसकी कवनेंट में कुर्बानी भी वो खुद अपनी है जो है वो दे रहा है। सो इसीलिए यूहन्ना 15 उसकी 13 में लिखा, ग्रेटर लव हैज नो वन देन दिस, देन टू ले डाउन वंस लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है कि कोई अपने दोस्त के लिए अपनी जान दे दे। यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, जो कि दोस्त भी नहीं थे। कहता वो इसलिए तब मरा, रोमियो 5 उसकी 8 में, 8 उसकी 5 में, या कि तब मरा जब हम पापी में थे। फिलिपियों उसका 2 उसकी 8 में इस तरह से लिखा है, यीशु मसीह के कवनेंट में अपनी फेथफुलनेस को वो दिखा रहा है, बीइंग फाउंड इन फैशन एज अ मैन, इंसान होता हुआ वो हम्बल हो गया, ही हम्बल्ड हिमसेल्फ, became obedient unto death, even the death of the cross। वो तब तक वफादार रहा, कहां तक? मौत तक, बल्कि
उस क्रूस की मौत तक जो है उसने वफादारी दिखाई है। सो जब हम देखते हैं कि वो अपनी कवनेंट को रखने के लिए हर चीज कर रहा है, तो हमारा कॉन्फिडेंस किस पे बनता है? अपने आप पर कि खुदा पर? खुदा यहाँ पर। पर। तो इसलिए बाइबल में पौलुस कहता है, जब तुम खुदा के पास आओ तो हियाव से आओ, ये जानते हुए कि खुदा ने तुमसे ऐसा प्रेम किया। व्हाट अ ब्लेस्ड वी आर और व्हाट अ फॉर्चुनेट वी आर कि हमारे पास एक ऐसा लवर है जो इस तरह से मोहब्बत हमसे करता है कि सिर्फ हमें उसे एक्सेप्ट ही करना होता है, उसे रिसीव ही करना होता है, और ही डज एवरीथिंग। खुदा ने कहा मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि मैं जाऊंगा, यीशु मसीह कह रहे हैं अपने शागिर्दों से, तो पवित्र आत्मा आएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारी जिंदगी में क्या करेगा? पवित्र आत्मा तुम्हें हर एक चीज सिखाएगा, तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें चलना सिखाएगा। सो खुदा अपनी आत्मा हमारी जिंदगियों में ये दे, उसका मंदिर बनता है, वो यहाँ पर वास करता है, तो हमारे बिहाफ पर राइचियसनेस क्रिएट कर रहा है हमारे में, अगर हम उसे रिसीव कर रहे हैं। अगर जैसे जैसे उसके कलाम को हम सुनते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन बदलते कैसे हैं, क्योंकि वो हमारे बीच में जितने मेजर में, जितने केजीज में हम अंदर डाल रहे हैं, उतने केजीज में फ्रूट जो है वो आ रहा है। टहनी जो है, ब्रांच जो है, अगर वो हाफ लगी होगी तो उतनी फ्रूट दे सकती है, उतनी वो फलवंत होगी। पर अगर वो फुली अबाइड कर रही है ट्रंक के साथ, तो ट्रंक तो पानी के किनारे लगा हुआ है, तो वो क्या होगा? फुली जो है अपनी फ्रूट्स को जो है वो दे सकता है। कंडीशनल रिलेशनशिप क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनल रिलेशनशिप? गिव एंड टेक। अगर हम कहते हैं कि या कंडीशनल रिलेशनशिप गिव एंड टेक है, क्या खुदा ने गिव एंड टेक किया हमारे साथ? नहीं। Absolutely not. सो फिर क्या इसको दिखाने का मतलब है? खुदा की एवरलास्टिंग लव तो वहीं पे खड़ी है, उसका न्योता, उसकी इनविटेशन वहीं पे खड़ा है। तो कंडीशन कैसे लग गई उस रिलेशनशिप में? हमारे रिस्पॉन्स के जरिए से। यू नो 90% अगर उसने पीसीस ज्वाइन कर दिए हैं, एक पीस आपके हाथ में है, जब तक आप ताले में चाबी नहीं डालते तो दरवाजा कैसे खुलेगा? राइट नहीं है बात? राइट राइट। ताला मजबूत है, ताला खुलेगा नहीं। पर ताला कैसे खुलेगा? अगर चाबी अंदर जाएगी। सो अगर 90% पीसेस फिक्स जीसस ने कर दिए हैं, तो एक पीस आपके हाथ में, अगर वो आप नहीं फिट करते, तो एक्टिवेट कैसे होगी साल्वेशन? इसीलिए उसने मत्ती उसके 22 अध्याय उसकी 1 से 14 आयत में जो है वो जिक्र किया है, एक ऐसा पैराबल जिसमें कि उसने अपने बेटे की मैरिज का दावत जो है वो सभी को दी। अब बाइबल में हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं कि बाइबल में जो है उसने अपने दास भेजे इनवाइट करने के लिए कि भोज बिल्कुल रेडी है, प्लीज कम। भोज क्या है? सुसमाचार, खुदा का वचन, खुदा का कलाम, निजात का सुसमाचार। पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका विवाह क्या है? यीशु मसीह की दूसरी आमद। सो उसे इनविटेशन जो है इज़राइल को दिया गया, क्योंकि इनवाइटी तो वो थे ना, इनवाइटेड वन तो वो थे। टेल देम, उन्हें जाके बताओ कि डिनर तैयार है, मैंने सब कुछ काट के, सब कुछ, मतलब फीस्ट, उसने पार्टी जो है वो रख दी है। पर उन्होंने जो है इस सुसमाचार को, दे मेड लाइट ऑफ इट, उन्होंने वैल्यू नहीं की, और वो वेंट देयर ओन वेज, और अपने अपने कामों में चले गए। उन्होंने अपने अपने तरीके ढूंढे कैसे जो है हम साल्वेशन लेंगे। एक जो है वो खेतों में चला गया, उसने पत्थर देखा, पत्थर से ठोकर खाई, वो पत्थर से डर गया और पत्थर को भगवान मान लिया। लेट मी एक्सप्लेन लाइक दिस इन अदर वेज। और दूसरा जो है वो अपने बिजनेस में चला गया। सो कहने का अर्थ है, सभी ने अपने अपने रास्ते, जिस जिससे डरे उसको भगवान मान के
बैठ गए, तो खुदा से नहीं डरे। और 6वीं आयत में लिखा है, एंड द रेमनेंट टुक हिज सर्वेंट्स एंड ट्रीटेड देम स्पिटफुली एंड स्लीव देम। और कुछ ने जो है उसी के उस मैसेंजर को जो पिता ने भेजा था, यीशु मसीह, उसको स्पिटफुली यानी थूका और उसको मारा। 7वें वचन लिखा, तब राजे ने ये बात सुनी और गुस्से में आया। He sent forth his army, उसने अपने फौजी भेजे, destroy those murderers and burn this city। एग्जैक्टली 70 एडी में जो है, जब यीशु मसीह को उन्होंने क्रूसीफाई किया 70 एडी में, टाइटस या के एम्परर में जो है, उन्होंने चढ़ाई कर दी, यरूशलेम को जला दिया, खत्म कर दिया, उनके मंदिर को भी जो है वो खत्म कर दिया, पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना टिका। और आज जो है हम देखते हैं कि सिर्फ एक दीवार है। सो ऑल वर किल्ड, ऑल द मर्डरर्स, बच्चों समेत सब मर गए। Then said he to his servants, फिर उसने अपने चेलों को, शागिर्दों को कहां भेजा? चौराहों में, कि वेडिंग इज रेडी बट दे विच वर बिडन वर नॉट वर्दी। जिनको बुलाया गया था वो धर्मी नहीं निकले। सो गो ye therefore into the highways, as many as you shall find, bid to the marriage। सो जाओ, हाईवेज में चले जाओ, जीटी रोड में पहुंच जाओ, जो भी दिखता है, खुले मैदान में चले जाओ, ब्रॉड वेज में चले जाओ, खुले मैदान में जो भी दिखता है, लंगड़े लूले जो भी दिखते हैं सबको ले आओ। क्योंकि क्या है, और वो लंगड़े लूले हम थे जो कि जेंटाइल्स थे। तो खुदा ने अपनी इनविटेशन जेंटाइल्स को दे दी, जो भी कोई आए, वो जो भी आना चाहे दे कैन कम। अब यहां पर एक व्यक्ति है जिसने वेडिंग गाउन नहीं, वेडिंग ड्रेस नहीं डाला है, वो पकड़ा गया है। अब तो प्रश्न ये उठता है, सभी तो गरीब थे, लंगड़े लूले भिकी भीख मांगने वाले लोग थे जिन्हें बुला कर लाया है, और फिर उनसे जो है वो वेडिंग क्लॉथ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है। क्यों किया गया एक्सपेक्ट? वेडिंग क्लॉथ कौन दे रहा था उस वेडिंग के लिए? जो बुला रहा था सबको। एग्जैक्टली exactly। सो प्रोवाइडर तो वही था जिसने ये भोज रखा है, जिसने गेस्ट को बुलाया है, यू नो। सो हर चीज, एक तो एक, अगर आप इमेजिन करें कि आप शादी कर रहे हैं अपने बच्चे की, आपने पार्टी भी रखी है, आप पैसे डीजे पे भी दे रहे हैं, डेकोरेशन पे भी दे रहे हैं, दूल्हे और दुल्हन की कपड़ों पे दे रहे हैं, और फिर उसके इमीडिएट फैमिली मतलब माँ बाप और ये भी पिता, उनके भी पैसे पे कर रहा है, और आप देखें कि आपने जिनको बुलाया उनको भी वस्त्र दे रहे हैं। तो जो बुलाए गए हैं उन्होंने करना क्या वहां पे? सिर्फ एक्सेप्ट करना है इनविटेशन, यस। राइट। सो वो भी एक्सेप्टेंस नहीं होगी हमारे से, तो शर्म वाली बात होगी। सो यहां पर लिखा है, व्हेन द किंग केम इन टू सी द गेस्ट, जब उसने कपड़े भी मुहैया कर दिए, सब कुछ मुहैया कर दिया, वो आके देखने आया कि सब ठीक है, तो उसने देखा कि एक आदमी जो था उसने कपड़े नहीं डाले। तो पूछा गया उससे कि क्या प्रॉब्लम थी, क्यों कपड़े नहीं डाले? एंड आंसर ये था 12 वचन में, ही वॉज स्पीचलेस। उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मैं तो गरीब हूं भाई, मैं तो अंधा था, मैं तो लंगड़ा था, मैं तो भीख मांग रहा था, आप मेरे से कैसे एक्सपेक्ट करें? वो स्पीचलेस इसलिए था क्योंकि सब कुछ प्रोवाइडेड था, पर उसकी विलिंगनेस नहीं थी। तो जीसस ने फिर क्या कहा? 13 वचन में लिखा, देन सेड द किंग टू द सर्वेंट, बाइंड हिम हैंड एंड फुट, टेक हिम अवे, कास्ट हिम इनटू आउटर डार्कनेस, देयर शैल बी वीपिंग एंड gnashing of teeth, for many are called but few are chosen। It's not कि खुदा ने हमें चूज किया है, it is because we have not accepted his invitation। होशे 9 की 15 में लिखा, all their wickedness in is in Gilgal, for there I hated them। क्यों खुदा नफरत कर रहा है? For the wickedness of their doings I will drive them out of my house। पोजेशन अपने घर में दे रहा है, अपनी लैंड दे रहा है। हम एक छोटा सा टुकड़ा इंग्लैंड में लेने के लिए 18 20 25 साल तक जो है वो मॉर्गेज देते हैं। मॉर्गेज में भी इतने परसेंट हाई जो है वो हमें इंटरेस्ट मिलता है।
यू नो। बट यहां पर खुदा फ्री दे रहा है, और सिर्फ क्यों रह गए हैं कि हम खुदा के घर से बाहर निकाल दिए गए हैं? बिकॉज ऑफ द विकेडनेस ऑफ देयर डूइंग। वो अपने कामों से उन्होंने पश्चाताप नहीं किया, वो उन्होंने अपने काम सीधे नहीं किए। आई विल लव देम नो मोर। कवर्नेंट किससे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है? प्रेम पे। अगर उसने कह दिया कि मैंने प्रेम नहीं करना आपको, तो आप कवर्नेंट से क्या है? बाहर है। ऑल द प्रिंसेस आर रिवॉल्टर्स। रिवॉल्टर्स मीन्स बागी हैं, दुश्मन है खुदा के, क्योंकि उन्होंने संसार से प्रेम किया। संसार में क्या है? पाप है। और पाप की पहचान कौन देता है? उसके हुक्म। और हमने कहा हुक्म हम पर लागू ही नहीं है। वाओ, हाउ क्लेवर सेटन इज, हाउ ही इज डिसीविंग अस। कैसे हमें वो डिसीव कर रहा है, और हम इजिली डिसीव हो रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज टू अस। यिर्मयाह 16 उसकी 5 में लिखा, फॉर दस से द लॉर्ड, परमेश्वर इस तरह से कहता है, एंटर नॉट इनटू द हाउस ऑफ मॉर्निंग, नीदर गो टू lament, nor bemoan them, for I have taken away my peace from this people. Even loving kindness and mercies, उसने कहा कि इन पर बिल्कुल भी रोस ना करो, जाकर सोग ना मनाओ इनके घरों में, बिकॉज मैंने अपनी शांति इन लोगों से जो है वो ले ली है। और सिर्फ शांति नहीं, लविंग काइंडनेस भी और मर्सीज भी। कवर्नेंट इज बेस्ड अपॉन लव। जब तक वो आपसे प्रेम कर रहा है, तब तक दया का दरवाजा खुला है। जिस दिन उसने अपना लव आपसे ले लिया, उस दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। 7 प्लेग, जो कि बहुत ही पीड़ा वाले प्लेग्स हैं, वो तभी आ रहे हैं जब दया का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब वो कहेगा कि दे हैव नॉट टर्न बैक टू मी, आई हैव सफर्ड लॉन्ग बट दे हैव नॉट लिसन टू मी, आई विल टेक अवे माई लव फ्रॉम देम। मैं उनसे अपना प्रेम ले लूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे नहीं सुना। मैं कब से इनकी इंतजार कर रहा हूं, पर ये नहीं आए। रोमियो 11 उसकी 22 में लिखा, बिहोल्ड देयरफॉर द गुडनेस एंड द सिविरिटी ऑफ गॉड ऑन देम विच फेल। सिविरिटी, but towards thee goodness, if thou continue in his goodness, otherwise thou shall be cut it off. So यहां पर लिखा है कि उसकी गुडनेस, उसकी कवनेंट, उसका प्रेम जो कि एवरलास्टिंग है, वो फ्लो होता रहेगा अगर हम रिसीव करते रहेंगे। बट अगर हमने रिसीव नहीं किया, तो वो लव जो है वो फ्लो करना बंद कर देगा। टानी कट गई तने से, तो वो सूख के खत्म। इमेजिन करें आप, सूरज चमक रहा है, पर आप चमकाना नहीं चाह रहे अपने ऊपर, आप छतरी ले आते। आपने क्या किया? आपने उस रेस को प्रोहिबिट कर दिया, बंद कर दिया, कि आप तक ना पहुंचे। आप कमरे के अंदर आ जाते हैं, आप डार्कनेस के अंदर आ जाते हैं। आपने रिफ्यूज कर दिया कि रोशनी आपको छू के जाए। तो किसकी फॉल्ट है? सूरज की कि हमारी? हमारी। इट्स अवर फॉल्ट। खुदा का कलाम हमारे घरों तक पहुंच चुका है, पर अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब समवेयर हम जो है वो खुदा के साथ राइट नहीं है। उसका वो प्यार, उसकी सूरज की किरणें हम तक नहीं आ रही, क्योंकि हमने अभी भी कहीं पर छतरी ले रखी है कि वो फ्लो नहीं हो पा रहा हम तक। सो हमें अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी अपने जिंदगी की, हम कहाँ पर रॉन्ग हैं, कहाँ पर हमें दुरुस्त होना है। और जहां पर अगर खुदा का कलाम हमें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है, रिसिस्ट ना करें। वही दिन आपका नजात का दिन है। कंडीशनल, because we have not accepted. Father himself loves you because you have loved me, have believed that I have come forth from the Father. यूहन्ना 16 उसकी 27 में लिखता है कि पिता तुमसे प्यार करता है, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है और तुमने विश्वास किया है कि पिता ने मुझे भेजा है।
इज़राइल पिता को जानता था, और यीशु उनको ये बता रहा है कि पिता ने मुझे भेजा है। अगर वो एज अ मैसेंजर भी ले लेते और उसकी तौहीन ना करते, तब भी उन्होंने निजात पा लेनी थी। पर उन्होंने एज अ मैसेंजर भी उसे नहीं लिया, जबकि वो ही वचन था जो देधारी हुआ था। कहां पर आज हम भी गिर रहे हैं, कहां पर आज हम भी उसके मैसेज को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। माय फ्रेंड्स, इट इज इट इज एब्सोल्युटली लाइक आवर फॉल्ट, हमारी ही गलती है कि हम परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हैं। पर उसने हमसे कैसा प्रेम किया है। यिर्मयाह उसका 31 उसकी 3 सबसे ब्यूटीफुल, आई हैव लव्ड यू विद एन एवरलास्टिंग लव। सनातन प्रेम से मैंने तुम्हें प्रेम किया है। कितने सालों से सूरज चमक रहा है, कैन यू इमेजिन? लगभग 6000 साल हो रहे हैं धरती को बने। अगर हम बाइबल की आयतों को, उनकी डेट्स को, उनके राज्यों को देखें और उनकी उम्रों को गिने, तो लगभग हम 6000 साल कंप्लीट करने पर हैं। 6000 साल से सूरज रोशनी दे रहा है हमें। अगर सूरज क्रिएशन जो कि खुदा ने की है, उसने अपनी जुबान से इन चीजों को बनाया है। जब हम भजन संहिता 33 उसकी 6 में कहते हैं कि उसके शब्दों ने सारी सृष्टि की रचना की है, अगर उसकी शब्दों की बनाई हुई सूरज ने आज तक रोशनी देनी नहीं छोड़ी है, तो वो जो सनातन काल से हमें प्रेम करता है, वो कैसे छोड़ सकता है? कैन यू से आमेन? आमीन। Amen. आमीन। का आमीन। प्यार हमारे साथ सनातन काल का प्यार है, इसीलिए वो इटर्नल लाइफ दे रहा है, ताकि वो सनातन काल तक हमें प्यार कर सके। बाइबल में लिखा खुदा प्रेम है, वो स्टॉप कैसे कर सकता है व्हेन ही हिमसेल्फ इज लव? इमेजिन करें कि आप लव हैं, आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं लव करना? आपके पास ताकत ही नहीं है, बिकॉज यू आर लव। आर यू गेटिंग मी? मुझे अब ज्यादा वर्ड्स एक्सप्रेस नहीं करने आ रहे। बट नमक अगर नमक है, तो नमकीन स्वाद कैसे छोड़ सकता है? एम आई राइट? राइट, राइट। अगर वो अपना नमकीन स्वाद छोड़ दे, तो वो तो फेंकने के काबिल आता है, मतलब फेंका जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम जगत के नमक हो, तो अपना स्वाद नहीं छोड़ना। तो यीशु मसीह का स्वाद क्या है? वो प्रेम है। तो वो कैसे प्रेम छोड़ देगा? अगर खुदा सनातन है, तो उसका प्रेम भी क्या है? सनातन है। पर कंडीशनल कैसे हो गया? क्योंकि हमारे पे डिपेंडेंट हो गया। हमने रिफ्यूज करना है कि हमने एक्सेप्ट करना है। मर्सी फॉरफिटेड। अब उसका जो प्रेम है सनातन, वो इस पे बेस नहीं है कि आप क्या रिस्पॉन्स देते हैं। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, आप इसको रिफ्यूज करते हैं। उसका प्रेम जो है वो बिना किसी रिस्पॉन्स के, अपेक्षा किए हुए, वो अपना प्यार कर रहा है। कैन यू इमेजिन वन साइडेड लव? We talk about a lot, we saw in the movies, one-sided love. आइए देखिए, पहला यूहन्ना उसका 4 और उसकी 7, 4 की 7 से 20 काफी लंबा है। पर यहाँ पे मैं 10वीं आयत पे जो हूँ आपको पकड़ूंगी, मतलब देना चाहूंगी। वो ये है कि परमेश्वर प्रेम है, और जो प्रेम नहीं करता उसमें प्रभु यीशु मसीह नहीं। इसका मतलब, अगर वो इंसेंस या वो एट्रीब्यूट या तरबियत यीशु की हमारे पास नहीं है, तो यीशु नहीं है। क्योंकि अगर हमने यीशु को कबूल किया है, यीशु हम में बसता है, तो गॉड इज लव, लव हमारे में बसेगा। तो अगर हम लव नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? दैट मीन्स वी डोंट हैव जीसस, क्योंकि वो तरबियत बनी नहीं हमारी प्यार करने की।
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. क्यों? क्योंकि जिसकी रिफ्लेक्शन हम ले रहे हैं वही रिफ्लेक्शन आगे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सूरज से कैल्शियम मतलब विटामिन डी ली, मेरा कैल्शियम कैल्शियम जो है वो मेरी बोन्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। जब मैं कंसीव कर रही हूँ और मेरा बच्चा जो कैल्शियम ले रहा है वो कहाँ से ले रहा है? जो मैंने रिसीव किया है वहां से मेरे बच्चे को जो है वो कैल्शियम मिल रहा है और उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं। आर यू गेटिंग मी? सो अगर मैं रिसीव कर रही हूं खुदा का प्यार और मैं लोगों को प्यार नहीं दे रही, तो इसका मतलब मेरी रिसेप्शन नहीं हो रही है, मैं रिसीव नहीं कर रही हूं। अगर मैं रिसीव कर रही हूं तो ऑटोमेटिकली है कि वो क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। सो इट इज लाइक अ सर्कल, यू गेट, यू गिव, यू गेट, यू गिव, यू गेट, यू गिव। और जितना बर्तन हम खाली कर रहे हैं दूसरों को दे रहे हैं उतना ही खुदा भरेगा। यू नो, विधवा एलिया जो था, एक विधवा के पास गया, उसके पास मुट्ठी भर आटा था। और क्या हुआ, उसने कहा सबसे पहले मुझे रोटी दे। उसने उसको रोटी बना के दे दी। एक ही पेड़ा था, इमेजिन करें एक ही पेड़ा हो, वो रोटी उसने उसको दे दी। तो उसके पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। पर हुआ क्या था, मिरेकल क्या हुआ था, कि उसका आटा नहीं खत्म हुआ। आर यू गेटिंग मी हाउ गॉड वर्क्स? जी इफ जी यू जी। गिव इट शैल बी गिवन अनटू यू। यही प्रिंसिपल बताया था ना, गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। तुम दो तो तुम्हें भी क्या किया जाएगा, दिया दिया जाएगा। जाएगा। सो इसलिए यीशु मसीह ने अपना पुत्र दिया हमारे लिए। 10वें वचन में लिखा है, हेयर इन लव, नॉट दैट वी लव गॉड। पहली चीज कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, बट दैट ही लव्ड अस। ये कवनेंट कहां से शुरू हुई है? परमेश्वर से शुरू हुई। खत्म किस पे हो रही है? परमेश्वर पे ही खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया। बागी एदन में भी आदम और हवा ने पाप करके नहीं यीशु को ढूंढा, खुदा उसके पास आया और पूछने लगा तू कहां पर है। सो इब्राहिम ने भी खुदा को नहीं चुना था, खुदा इब्राहिम के पास आया था। सो हम देख रहे हैं कि खुदा हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। सो ही लव्ड अस एंड सेंट हिज सन टू बी अ प्रोपिटिएशन फॉर आवर सिंस। सो वो हमारा कफारा, हमारे पापों का कफारा बनाकर उसने अपने पुत्र को जो है वो भेज दिया। क्या पुत्र के लिए इजी था? उसने कहा हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, बट फिर भी मेरी मर्जी नहीं, तेरी मर्जी पूरी हो। आज जो मैं सैबत को प्रचार करने जा रही हूँ वो है रेसल इन प्रेयर। इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप जरूर जो है उसे सुनेंगे, सुनने आए प्लीज। सो यहां पर बताया गया है एक दृष्टांत से यीशु मसीह ने समझाया। मत्ती की अंजील 18 में 23 से 35 आयत में दृष्टांत है। एक व्यक्ति को जो है वो 10,000 टैलेंट्स दिए गए और उसको उसका बकाया जब पूछा गया तो उसने मिनते मुनते की, तो राजे ने जो है उसको जो है माफ कर दिया। तो 10,000 उसके जो है टैलेंट्स माफ कर दिए गए। वो बाहर जाता है, बाहर जाकर 100 दिनारे जिसने उसको देने थे उसकी गर्दन पकड़कर जो है उसे जेल में डाल देता। राजे को पता लगता, राजा क्या कहता, कहता कि मैंने तेरा इतना दान जो है वो माफ कर दिया और तू अपने भाई का इतना भी नहीं माफ कर सकता। सो इफ आई हैव गिवन यू, यू ऑल्सो गिव। अगर मैंने तुझे माफ किया है तो तू भी अपने भाई को क्या कर, माफ कर। अगर मैंने तुझे प्यार किया है तो तू भी अपने भाई को प्यार कर। सो आइए कैलकुलेशन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने जो है एक चीज समझाई है। जो 1,000 टैलेंट है वो 6,000 दिनारेस है। और एक दिन की जो आमदनी है वो 1 दिनार है। सो उसने कैलकुलेट ये किया कि 10,000 टैलेंट की जो उसने माफी पाई थी वो कैसे उसने देनी थी। अगर एक दिन की दिहाड़ी जो है दिनारी थी तो कितने साल उसे लगने थे? 20. 20? नो, More than that. 10,000 टैलेंट। अब उसने जो है उसको कम करके बताया है, क्योंकि 600 दिनारे जो है उसको 20 साल लग जाने थे।
तो पर उसने लिए कितने थे राजा से? 10,000 टैलेंट्स। 200,000 ईयर्स लगने थे उसे, इतने साल की कमाई उसे देनी थी, उसे दे सकता था, इतना तो उसने जीना नहीं था। आर यू गेटिंग मी? कि अगर जूइश कैलेंडर के अनुसार हम ये देखें कि 300 दिन है आ, या तो 300 दिन में वो 300 दिनारे कमा सका, तो 6,000 दिनारे कैसे देने थे? 200 मतलब 20 सालों में। पर उसने तो लिए थे 10,000 टैलेंट्स, तो उसे कितने लग जाने थे? 200,000 साल लगने थे। बट राजे ने क्या दिखाया? कंपैशन दिखाया, कि उसने सारे, उसकी जो है पैसे जो लौटाने थे वो सारे माफ कर दिए, इंटरेस्ट भी जो पड़ा था वो भी माफ कर दिया, सो सारा का सारा डेट उसने माफ कर दिया। पर अपने भाई से 100 दिनारे के लिए मर गया। ये हमारी कंडीशन, ये कंडीशन खुदा ने हमारी दिखाई है कि हम क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती है, उसी को पूरी जिंदगी हम लेकर चल जाते हैं। इंसान मर भी जाता है, पर हमने कभी भी उसको रेक्टिफाई नहीं किया, कभी भी उससे बातचीत कर कर उस मसले को जो है वो खत्म नहीं किया। और हम खुदा से मांगते हैं कि हमारे गुनाहों को माफ करें। वेरी डिफिकल्ट। अगर इस प्रिंसिपल को लेके देखें तो हम कहां पर खड़े हैं? आवर सिंस आर नॉट फॉरगिवन, क्योंकि हमने अपने भाई को ही नहीं माफ किया, हमने अपनी बहन को ही नहीं माफ किया। बाइबल में लिखा है, यू हैव फ्रीली रिसीव्ड, फ्रीली गिव। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे तब प्यार किया जब हम पापी थे। क्या हमने पापियों से प्रेम किया है? क्या हमारे पास ये बर्डन है कि ये मर जाएंगे अगर हमने खुदा का कलाम इन तक नहीं पहुंचाया? क्या हमने दुआएं की हैं उन लोगों के लिए जो कलाम तो नहीं सुन पा रहे हैं, पर खुदा से मिन्नत कर रहे हैं, खुदा ये मर जाएंगे अगर हमने इनके लिए? इसीलिए मूसा को जब उसने कहा कि मैं सबको मार दूंगा, तो मूसा ने कहा मेरा भी नाम जिंदगी पुस्तक से निकाल दे, क्योंकि मैं भी इनके साथ मर जाऊंगा। व्हाट दैट शोज? द प्रिंसिपल, फ्रीली यू हैव रिसीव, फ्रीली यू गिव। और जीसस और खुदा जो है, मूसा की इस बात से इतने प्रसन्न हुए, लाइक उनको छू गई ये बात कि उसने ये बात कही, और खुदा ने जो है इज़राइल को जिंदा रखा। ना मूसा मरा, ना इज़राइल में। हमारी प्रार्थनाओं में हम क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं? कि गाड़ी दे, बंगला दे, ये दे, वो दे? या हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा मेरे पड़ोसी को बचा ले, ये मर जाएगा, इसके पास कलाम नहीं है, इसको पास ये समझ नहीं है, मैं कैसे इसे यहाँ पर लेकर आऊं, ये मेरी बात भी नहीं समझेगा, बट मैं तेरे सामने रखता हूं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी। कह रहा कब दी, कब हमने नहीं दी? कहता जो कुछ तुमने छोटे से छोटे अपने भाई के साथ किया, वो तुमने मेरे साथ किया। अगर वो पाप में मर रहा था, उसके पास रोटी नहीं थी, तो हमने क्यों नहीं रोटी बांटी? 10 लोग कोढ़ी थे जो चंगे होके आए, एक वापस आया, और उस एक के वापस आने पर उसने, यीशु ने सवाल उससे पूछा, 9 कहाँ हैं? वाई यू केम अलोन? तो अपने भाइयों को लेकर क्यों नहीं आया? हम उस लैंड में पोजेस करने वाले हैं, उस लैंड को हम कवर्नेंट में हैं, हम उसके प्यार को समझ रहे हैं। वेयर आर द फैमिलीज? वो कहां पर है? आर वी प्रेइंग फॉर देम? आर वी डूइंग ऑल पॉसिबल थिंग्स? कई बार धक्के से हम उन्हें नहीं लेकर आ सकते, पर हमारी प्रार्थनाएं काफी होती हैं। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, प्रे फॉर देम, सो दैट गॉड में हैव मर्सी अपॉन देम। खुदा ये नहीं कहेगा कि तूने मर्सी रिसीव की थी, तूने मर्सी क्यों नहीं आगे दी? तूने मेरी माफी रिसीव की थी, तूने आगे माफी क्यों नहीं दी? तूने मेरा प्यार रिसीव किया था, तूने आगे प्रेम क्यों नहीं दिया? सो वी हैव रिसीव्ड फ्रीली। उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ा हमें। खुदा ने मुफ्त में हर चीजें हमें दे दी, सिर्फ रिसीव करना है।
और रिसीव करके उसे शेयर करना है। दैट्स इट। यूहन्ना 15 उसकी 12 आयत में इस तरह से लिखा है, दिस इज माई कमांडमेंट दैट यू लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। यही कमांडमेंट यीशु मसीह ने हमें दी। पहला यूहन्ना उसकी 3 उसकी 16 में लिखा है, हेयर बाय perceive we the love of God because he laid down his life for us, we ought to lay down our lives for the brethren। जैसे यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हमारे लिए कुर्बान कर दी, उसी तरह से हमने अपनी जिंदगी अपने भाई बहनों के लिए कुर्बान करनी है। कैसे कुर्बानी देंगे? वक्त की। कैसे कुर्बानी देंगे? दुआ की। कैसे कुर्बानी देंगे? कई बार उनके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। क्या दे रहे हैं हम? पहला यूनस का 4 उसकी 7 से 12 दोबारा से फिर वहीं पे लेकर आ रहा है, ही दैट लवथ नॉट लवथ नोअथ नो गॉड। अगर हम प्यार नहीं कर रहे हैं, हम खुदा को नहीं जानते हैं, क्योंकि खुदा ही प्रेम है, खुदा ही मोहब्बत है। सो बाइबल टॉक्स अबाउट हिज लव, हिज कवनेंट विद अस। उसके प्यार के ऊपर आधारित उसकी कवनेंट है। वो अगर सब काम कर रहा है, हमारा थोड़ा सा काम है कि हमने उस चीज को रिसीव करना है। हमने, अगर हम तक रोशनी पहुंची है तो हम दूसरों को भी रोशनी तक जो है वो लेकर आए। और खुदा उसमें भी हमारी मदद बनता है। ऐसा नहीं कि वो अकेले आपको छोड़ देगा। ही नेवर लेफ्ट अस ऑर्फन। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, बल्कि अपना आत्मा दिया है जो हर वक्त हमारे साथ है। अगर यीशु शरीर में होते तो एक समय पर एक जगह पे होते, पर अब वो हर वक्त हर जगह पर जो है हमारे साथ उपस्थित है। तो इसलिए अब हमें खुदा के लिए अगर जिंदगी दी है, अगर उसने हमें थोड़े से और दिन बढ़ाए हैं, तो आइए मिलकर परमेश्वर की जो है वो इबादत करें, मिलकर परमेश्वर के कलाम को लोगों तक जो है वो पहुंचाएं, ताकि लोग आशीष पाएं और बहुतायत से पाएं। जैसे हमने पाई है, वैसे वो भी खुदा की आशीष को पा सके। जैसे हमने उद्धार पाया है, वैसे वो भी खुदा के उद्धार को जो है वो पा सके। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है। और इस टाइम ये समय है कि हम अपनी नींद से जागें और प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएं। यकीन जानिए, आप उस दिन खड़े नहीं रह पाएंगे अगर आपने आज एक्सरसाइज नहीं किया है, अगर आपने आज खुदा के साथ वॉक नहीं किया है। आप उस संकट के दिन में खुदा का इनकार कर सकते हैं, इकरार नहीं कर पाएंगे। पर एवरी डे इज अ स्ट्रगल, एवरी डे इज अ वॉक विद द लॉर्ड, एवरी डे इज अ ग्रोथ इन क्राइस्ट। हर रोज हमारा यीशु मसीह में बढ़ना, हर रोज यीशु के साथ चलना, हर रोज खुदा की इबादत करना और खुदा के लिए इकरार करना बहुत जरूरी है। कोई भी वॉरियर, कोई भी WF का बंदा जो भी लड़ाई लुड़ी करते हैं, वो ऐसे ही नहीं मुंह उठा के आ जाते हैं उसमें पंडाल में और लड़ने लग जाते हैं बड़े बड़े मस्कुलर लोगों के साथ। दे डू प्रैक्टिस। सो हमारी भी जंग है। इफिसियों उसकी 6 उसकी 12 में लिखा, हमारा भी मल युद्ध है, मांस और हड्डी से नहीं, अंधकार की शक्तियों से है। अंधकार की शक्तियां क्या है? इफिसियों 2 उसकी 2 में पाप है। हम पाप से लड़ रहे हैं कि हम खुदा के साथ, यीशु मसीह ने भी जंग की प्रार्थना में, और उस जंग में क्या था? उसकी इच्छा और खुदा की इच्छा में जंग थी। पर कौन जीता? दुआ ना करता तो वो खुदा की इच्छा को पूरी ना कर पाता। अगर हम भी खुदा के साथ ना वफादार हुए उसके कलाम के साथ, इसीलिए उसने मेमोरी टेक्स्ट में कहा, दोज हु लव मी दे विल कीप माय वर्ड्स। हम भी मजबूत नहीं हो पाएंगे। तो आइए खुदा के साथ मजबूत हो, खुदा के साथ बने रहें, ताकि खुदा हमें आशीष दे और हम कभी भी जो है खुदा से दूर ना हो, उसकी कवनेंट में बंधे रहें। कभी ऐसा ना हो कि खुदा कहे मेरा प्यार इनसे उठ गया, बल्कि वो प्यार हमेशा फ्लो होता रहे हमारे में और हमसे दूसरों के बीच में, ताकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग बचाए जा सकें। हम ही अकेले स्वर्ग में ना हो, बल्कि हमारे भाई बहन भी जो है हमारे साथ स्वर्ग में चले जाएं। अगर वो इनकार भी कर देते हैं वचन का, कीप ऑन प्रेइंग, उनके लिए प्रार्थना करते रहें। खुदा उनके जीवन में अपनी आत्मा के जरिए से काम करे। आमीन। सो आइए
खुदा का शुक्र करते हैं आज की लेसन के लिए और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें कुव्वत और ताकत दे, उसके प्यार को समझे और उसके प्यार में बने रहे। कोई भी जन जो है इस समय जो है हम सब के लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा बाप आसमानी खुदावंद, आपका धन्यवाद हो खुदा। प्रेमी पिता, आपका वचन कहता है खुदावंद बाप, ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा हुआ मुझ सेनाओं के यहोवा का ही वचन है। प्रभु पिता, हमने खुदावंद बाप देखा तेरे वचन के अनुसार दैट यस लॉर्ड, आपका लव एंड जस्टिस साथ साथ में चलता है खुदावंद बाप। परमेश्वर पिता, हमने आपके वचन के द्वारा देखा खुदावंद बाप कि खुदा जिनसे आपने खुदावंद बाप, इसका मतलब यही नहीं है कि आपने सिर्फ एक खुदा प्रजा को चुन रखा है, नहीं खुदा लॉर्ड, इन सैम्स इट सेज ब्यूटीफुली दैट वी हैव लव्ड ऑल लॉर्ड, इसीलिए आपने अपने इकलौते पुत्रों को दे दिया खुदावंद बाप। परमेश्वर, ये हमारा चुनाव है कि हम क्या उस खराई के मार्ग यीशु आप में बने रहते हैं कि नहीं। परमेश्वर पिता खुदावंद यीशु मसीह, आज यदि हम कुछ भी रीति सीधी आज आपसे दूर है या फिर कुछ भी हम आपको अभी भी अपना लव आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, परमेश्वर लॉर्ड मेक अस लॉर्ड मोर टू ग्रो इन यू लॉर्ड। हमारी हर एक जो रुकावट है उसे हम आज ही एक छोड़ देते हैं और खुदा हम आप में और बढ़ना चाहते हैं। ऐसा आप में बनाए खुदा कि हम एक कॉवेनेंट रिलेशनशिप में आपके साथ चले खुदाबंद बाप, कि ये सिर्फ एक तरफा ना हो लॉर्ड, योर लव इज एवरलास्टिंग, बट हम क्या रिप्लेसमेंट में, हम क्या उसके अगेंस्ट में आपको कुछ प्रेम कर पा रहे हैं भी कि नहीं। परमेश्वर, ये जरूरी है खुदाबंद बाप, आज हम आपको भी प्रेम करने वाले बने और इस तरह आपको प्रेम दिखाए हम अपना, कि हम आपके वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए खुदा। खुदाबंद बाप, आप शीघ्र ही आते हैं। हम जितनी रूहें अभी भी यीशु नाम को नहीं जानती उन तक के आप तक का कलाम लेकर जाए खुदा, ताकि सिर्फ हम नहीं बल्कि आपके और चुने गए लोग भी बचाए जाए खुदावंद बाप। परमेश्वर, कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर आने में देरी कर रहा है, परंतु परमेश्वर आप देरी नहीं, आप लोगों के बचाव चाहते परमेश्वर, इसलिए खुदा आप साहस धर रहे खुदावंद बाप, आपका धन्यवाद हो। परमेश्वर, जो हमें समय मिला है इसमें हम आपके कलाम को और आगे पहुंचाए, और जितने लोग यहाँ इकट्ठा है परमेश्वर, आज का मन्ना जो लोगों के कानों पे पड़ा है परमेश्वर, ये हृदयों के अंदर खुदा उनके जीवनों में कार्य करे, हमारे जीवनों में कार्य करे, और हम इसके अनुसार अपनी चाल को चले। हम आपके गॉस्पल को खुदा बेचे ना, हम आपके उस उद्धार को जो हमें प्राप्त हुआ है परमेश्वर दूसरों तक के भी पहुंचाए, और तेरा अनुग्रह जो हम पर है वो अनुग्रह भी उन पर होगा, हम ईमान रखते विश्वास रखते खुदा। हमें ब्लेस करे, हमारा गाना बजाना वचन गाना सब कुछ आपके मकान ठहरा लॉर्ड। योर एवरलास्टिंग लव इज फॉर एवर लॉर्ड। और परमेश्वर, आपने जो कुछ हमें दिया है दिस इज द टाइम टू गिव टू अदर्स लॉर्ड परमेश्वर। और जो कुछ हम दूसरों के लिए करेंगे परमेश्वर, हम तेरे लिए खुदा, तेरे राज्य के लिए करेंगे, हम ये जानते हैं खुदा। और खुदा, जरूर हम एक दिन उस वक्त की बादशाह के वारिस ठहरेंगे, और हमारे साथ सिर्फ हम नहीं बल्कि और भी अनेक जन हमारे साथ जुड़ के तेरी इबादत करेंगे। तो हमें लेने शीघ्र आ रहा है, हम तुझ में बने रहे, तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन बिताए, साफ में बनाए। सिस्टर को ब्लेस करे, जो भी खुदावंद बाप उनकी रिपोर्ट्स आई परमेश्वर, हम जानते हैं कि पहला कुरिन्थियों 15:58 कहता है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दूर और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर, हम जानते हैं हम आप में जो परिश्रम कर रहे हैं लॉर्ड, हम ऐसी मनसा से ना करें खुदावंद बाप, स्पेशली लॉर्ड आई एंड ऑल ऑफ अस, कि हम कुछ रिवॉर्ड चाहे खुदा, बट लॉर्ड वी डू इट बिकॉज वी लव यू लॉर्ड। और हम जानते हैं कि जो कोई आप में बना रहता है उसके लिए हर एक बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है परमेश्वर। हमें आप में और बढ़ाए, सिस्टर को और हेल्थ, जो भी उनकी खुदा डाउन चल रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें हील करें, और हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि आप आपकी महिमा ले रहे खुदा। आपका धन्यवाद हो। सबको ब्लेस करे, और सबत के दिन को और आने वाले हर एक कार्य को आपके हाथ में देते हुए धन्यवाद खुदा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच है और आप हमें लेकर चल रहे हैं। आपका धन्यवाद, सारी महिमा आपको दे देते हुए इस दो को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुंदर से बहन कीजिए, आमीन। आमीन। खुदा हम सभी को आशीष और बरकत दे, उसकी शांति और उसका अनुग्रह हम हमारे साथ अब से लेकर जब तक यीशु मसीह दोबारा ना आए इसी तरह से बना रहे। आमीन। Amen.